अधूरापन। 40-50 साल की परिपक्व घरेलू स्त्री थी सुधा। भरा पूरा परिवार था। धन्य धान की कोई कमी नहीं थी। सुधा भी खुशी थी और अपने घर संसार में थी, लेकिन कभी कभी अचानक बेचैन हो उठती। इसका कारण वह खुद ही नहीं जानती थी कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन फिर भी वह परेशान रहा करती थी। इसका कारण जो भी हो, लेकिन फिर भी परेशान रहती थी। पति उससे हमेशा पूछा करते थे कि उसे क्या परेशानी है, पर इस बात का कोई उत्तर ना दे पाती। तीनों ही बच्चे बड़े हो गए थे। सबसे बड़ा बेटा इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में था, मझला पहले वर्ष में था और छोटा 10वीं क्लास में था। तीनों ही किशोरावस्था में थे। अब उनके रुचि के विषय अपने पिता के विचारों से मेल खाते थे। वे ज़्यादातर समय अपने पिता, टीवी और दोस्तों के साथ बिताते थे। सुधा चाहती थी कि उसके तीनों बेटे उसके साथ बिताएं, पर उनकी रुचियां कुछ अलग ही थी। वे अपनी रुचियों के अनुसार ही रहा करते थे। वे ज़्यादातर समय अब टीवी वगैरह और अपने पिता के साथ ही बिताते थे, जिससे सुधा और दुखी रहती थी। वो अधूरापन सा महसूस करती थी। अब वे तीनों बच्चे नहीं रह गए थे। धीरे धीरे वे पुरुष बनते जा रहे थे। एक सुबह सुधा ने अपने पति से कहा, मेरी खुशी के लिए आप कुछ करोगे क्या? पति ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कहो तो सही। सुधा सहमते हुए बोली, मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूँ। पति को आश्चर्य हुआ, पर सुधा ने कहा, सवाल जवाब मत करिएगा प्लीज। तीनों बच्चों के सामने भी यह प्रस्ताव रखा गया। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की और सबके मन में सवाल था, क्यों, आखिर किस लिए? किसी के पास इसका कोई उत्तर न था। सभी के मन में यही प्रश्न था, आखिर क्यों? जल्द ही सुधा ने 1.5 महीने की एक प्यारी सी बच्ची अनाथाश्रम से गोद ले ली। 3 बार मातृत्व का स्वाद चखने के बाद भी आज उसमें वात्सल्य की कोई कमी नहीं थी। बच्ची के आने की खुशी में सुधा और उसके पति ने एक समारोह आयोजित किया। सब मेहमानों को संबोधित करते हुए सुधा बोली, मैं आज अपने परिवार और पूरे समाज में को क्यों का जवाब देना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से हर घर में एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। बेटी के प्रेम और अपनेपन की आर्द्रता ही घर के सभी लोगों को एक दूसरे में बांधे रखती है। बेटी का प्रेम पूरे घर के सदस्यों को, सभी को एक डोर से बांधे रखती है। बेटी घर का लाड होती है, बेटी घर का दुलार होती है। 3 बेटे होने के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं थी। मैं स्वयं की परछाई इनमें से किसी में ढूंढ नहीं सक पाती, लेकिन बेटी शक्ति है, सुजन का स्रोत है। मुझे दुख ही नहीं, पीड़ा भी होती है जब मैं देखती हूँ किसी स्त्री ने अपने भ्रूण की हत्या बेटी होने के कारण कर दी, या उसे कचड़े के डिब्बे में कुत्तों के भोजन के लिए छोड़ दिया। मैं समझती हूँ मेरे पति का वंश जरूर मेरे से 3 बेटे बढ़ाएंगे, पर मेरे मातृत्व का वंश तो एक बेटी ही बढ़ा सकती है। एक बेटी ही ऐसा कर सकती है। एक बेटी ही मेरे मातृत्व के वंश को आगे बढ़ा सकती है। एक पुत्र नहीं बढ़ा सकता। बेशक मेरे पुत्र मेरे पति के वंश को, मेरे वंश को आगे बढ़ाएंगे।